क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में हमने बात की थी, याद है? क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, पढ़े थे हमने, एडवांस लेवल के। अच्छा, और क्या पढ़ा था? हाँ भी क्या पिछले महीने की करंट अफेयर्स में पढ़ा है मैम? काम तो हर जगह आते हैं, होते क्या हैं? क्या? मेरी बात सुनो, बाय चांस कभी ईगो क्लैश हो जाए मेरा और मैं कहूं किसी को कि आके देख लो, मैंने जो पढ़ाया स्टूडेंट्स को सब याद है, तुम तो मेरा फालूदा करा दोगे, है ना? और क्या? क्या तुम लोग थोड़ा ईगो पे ले लो, पढ़ लो। अब ये टॉपिक के नोट्स बना लो, जो भी तुम्हें समझ आ रहा है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वांटम कंप्यूटर्स, निकालो कॉपी, निकालो जल्दी जल्दी। ओके, एक तो होता है क्लासिकल कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर अपन लोग नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे ये वाला कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया। इसके अंदर आपने बचपन में पढ़ा होगा कि इंफॉर्मेशन 0 और 1 की फॉर्म में सेव होती है। जैसे किसने लिखा रोहन लव शनाया, तो वो इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं जाती ना इंग्लिश में, वो कैसे जाती है? 0 0 1 0 0 यूं जाती है। यानी कि क्लासिकल कंप्यूटर्स को सिर्फ दो ही चीजें समझ आती है, क्या? 0 और 1। इन दोनों को क्या बोलते हैं? बिट्स। क्लासिकल कंप्यूटर्स को दो ही चीजें समझ आती है जिनको बोलते हैं बिट्स। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स पे काम करते हैं, ये थोड़े से एडवांस्ड हैं। यहां पे बिट्स नहीं होते, यहां पे होते हैं क्यूबिट्स, QUBITS। अभी क्यूबिट्स क्या होते हैं? एक कोई कॉइन है, जब कॉइन आपके हाथ में है तो हेड या टेल कुछ भी हो सकता है, आप क्लियरली देख सकते हो कि हेड है या टेल है। लेकिन जब वो हवा में यूं घूम रहा है, यहां पे है, हवा में है, क्या कोई बता सकता है वो हेड है या टेल? एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा ना। यानी कि इस जगह पे वो हेड और टेल दोनों एक साथ है, इस चीज को बोलते हैं क्यूबिट। यानी कि क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर 0 और 1 दोनों एक साथ होते हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं होते। क्योंकि ये दोनों एक साथ होते हैं, इनको बोलते हैं क्यूबिट्स। और इसकी वजह से ये कंप्यूटर्स जो हैं वो कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर पाते हैं। जो काम इस कंप्यूटर को लाखों साल लग जाएगा करने में, वो काम ये कंप्यूटर्स कुछ मिनटों में कर देंगे। इस स्पीड की वजह से, इस स्टोरेज की वजह से ये क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं वो सबसे आगे होते हैं। इसलिए इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटम सुपरमेसी। क्वांटम सुपरमेसी के क्वांटम कंप्यूटर्स का दबदबा है, इनके आगे सारे कंप्यूटर पानी कम चाय हैं। क्लियर है? इसको बोलते हैं क्वांटम सुपरमेसी। अब क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर हमें कुछ एक वर्ड्स देखने को मिलते हैं, जैसे पहला वर्ड है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब यही है कि ये जो क्वांटम के बिट्स हैं ये एक ही टाइम पे 0 भी है और 1 भी है, ये कोई नॉर्मल पोजीशन है, ये सुपरपोजिशन है। ठीक है, इसका मतलब यही है। सेकंड वर्ड है एंटेंगलमेंट। अब आपको याद शायद आ जाए कि हमने पढ़ा था एंटेंगलमेंट। जुड़वा मूवी का एग्जांपल दिया था मैंने कि जुड़वा में क्या होता है, एक जने को थप्पड़ मारो दर्द दूसरे को होता है। वैसे ही ये जो क्वांटम बिट्स हैं ये आपस में जुड़ी हुई है, एक ही टाइम पे 0, एक ही टाइम पे 1 है। अगर आप 0 में कुछ चेंज करने की कोशिश करोगे 1 वाला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, 1 में कुछ चेंज करने की कोशिश करोगे 0 वाला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसको बोलते हैं एंटेंगलमेंट, कि दोनों एकदम से जुड़े हुए हैं। अगर आप किसी एक को चेंज करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम कंप्यूटर समझ आ गया। बिट्स क्या होते हैं? 0 एंड 1। क्वांटम बिट्स क्या होते हैं? जो दोनों जुड़े हुए हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स की बिट्स को क्यूबिट्स बोलते हैं। ठीक है,
इसमें कुछ टर्म्स है, सुपरपोजिशन, क्लियर है कि 0 और 1 दोनों एक साथ है, सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एंड क्वांटम सुप्रीमेसी कि क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है इसमें, इसकी वजह से ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है। ये वो कैलकुलेशन जो इन कंप्यूटर्स को लाखों साल लग जाएंगे कुछ मिनटों में कर देता है। इस वजह से ये सुप्रीमेसी है, इसकी एक दबदबा है, क्वांटम सुप्रीमेसी। थर्ड वर्ड आता है डीकोहेरेंस। डीकोहेरेंस इसका क्या मतलब है? ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स है ये हमारे रूम टेम्परेचर पे काम नहीं करते कि अगर आपने यहां रख दिया तो चला सकते हो आप। अभी तक इनके अंदर प्रॉपर्टी ये है कि इनको चलाने के लिए आपको बर्फीले इलाकों में चला सकते हो, -273 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, उस टेम्परेचर पे ही ये ढंग से चल पाएंगे। अगर वो टेम्परेचर नहीं है तो ये अपनी काबिलियत खो जाएंगे। ये जो आपस में जुड़े हुए हैं 0 और 1, ये दोनों अलग हो जाएंगे और 0 और 1 नॉर्मल क्यूबिट बन जाएगा, नॉर्मल बिट बन जाएगा, वो क्यूबिट बिट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डीकोहेरेंस। अगर टेम्परेचर में चेंज आया तो क्वांटम कंप्यूटर्स अपनी ताकत खो देते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डीकोहेरेंस। फोर्थ वर्ड है इंटरफेरेंस। इन्फ्रेंस है, इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस। क्वांटम इंटरफेरेंस इसका मतलब यह है क्यूबिट्स है, कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। कई सारे क्यूबिट्स जब अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं और आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं तो वो बड़ी प्रॉब्लम को जल्दी सोल्व कर पा रहे हैं। कई सारे क्यूबिट्स हैं जो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर रहे हैं और आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे में काट रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और उसको सोल्व कर रहे हैं। इससे कैलकुलेशन जल्दी होगी और रिजल्ट हमारे पास जल्दी आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को क्वांटम इंटरफेरेंस बोलते हैं कि अलग अलग क्यूबिट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी पजल को सॉल्व करने के लिए ताकि आंसर जल्दी आ सके। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्वांटम इंटरफेरेंस ये होता है कि अलग अलग क्यूबिट्स पता चल गया। क्यूबिट्स क्या करेगा? आपने कोई सवाल पूछा, उसको जवाब कर देने के लिए कैलकुलेशन करेगा। अब एक क्यूबिट कर रहा है, दूसरे क्यूबिट्स कर रहे हैं, तीसरे क्यूबिट्स कर रहे हैं, अलग अलग क्यूबिट एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो हिस्सा बांट लेंगे, ये हिस्सा तेरा, ये हिस्सा मेरा, प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। इसको बोलते हैं क्वांटम इंटरफेरेंस कि अलग अलग क्यूबिट्स प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं और आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में बातचीत करके उसको सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? क्वांटम इंटरफेरेंस, तो क्वांटम कंप्यूटिंग की जब बात होती है तो ये सारी बातें आती है। अब हुआ क्या, क्वांटम कंप्यूटर्स ने हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। प्रॉब्लम्स कैसे? सीक्रेट। आप लोग व्हाट्सएप चलाते हो, आधों के मोबाइल पे व्हाट्सएप पे लॉक लगा होगा, है ना, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर काफी सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, प्राइवेट बातें होती है। वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी के पास लीक ना हो जाए, आप लोग लॉक लगाते हो। अगर पासवर्ड लगाओगे तो ही व्हाट्सएप में एंट्री मिलेगी। इस चीज को बोलते हैं एनक्रिप्शन, कि आपने एनक्रिप्ट कर रखा है कि मेरा सीक्रेट मैसेज कोई पढ़ ना पाए बिना पासवर्ड के। जब नेशनल लेवल पे भी कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन हम लोग भेजते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले इंफॉर्मेशन लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद एक पजल लगा देते हैं। पजल कह दो, लॉक कह दो। जब तक आप इस पजल को सोल्व नहीं करोगे तब तक आप इस मैसेज को पढ़ नहीं पाओगे। और ये पजल ऐसे छोटी मोटी नहीं होती, ये पजल्स होती है काफी डिफिकल्ट लेवल की, बहुत बड़ी बड़ी पजल होती है नेशनल सिक्योरिटी के लेवल पे। तो ये जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं इनसे ये पजल सोल्व होगी नहीं। अगर आपका ये मैटर जो है ये किसी के पास पहुंच भी गया तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा कभी इसको, क्योंकि इन कंप्यूटर्स को 10-10 हजार साल लग जाएंगे इन पजल को सोल्व करने में। तो यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन सेफ है, आपकी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी। बट क्वांटम कंप्यूटिंग में हमने क्या पढ़ा कि वो जल्दी कर देगा पजल को सोल्व, वो कुछ मिनटों में कर देगा। यानी कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सेफ रही या नहीं रही। समझ आया कि आपने पहले इंक्रिप्शन लगाया था, एक पजल लगा दी थी कि आपकी इंफॉर्मेशन कोई पढ़ ना पाए। ये कंप्यूटर्स जो है नॉर्मल वाले वो उसको सोल्व नहीं कर पा रहे थे। अगर कर भी पाएंगे तो 10-10 हजार साल लग जाएंगे, जितना प्रैक्टिकली कोई नहीं जीने वाला। तो क्वांटम कंप्यूटिंग इन्हीं पजल्स को कुछ मिनटों में सोल्व कर देगा। तो आपकी इंफॉर्मेशन अब सेफ नहीं रही है, आपकी इंफॉर्मेशन कोई भी पढ़ सकता है, आपका पासवर्ड कोई भी तोड़ सकता है। नेशनल लेवल पे ये प्रॉब्लम काफी बड़ी है। अगर इंडिया के सीक्रेट्स पाकिस्तान के हाथ लग गए, गड़बड़ वाला मामला है। तो मिटी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक व्हाइट पेपर रिलीज किया। व्हाइट पेपर होता है काला, एक व्हाइट कलर का कागज होता है जिसपे काली काली इंक से कुछ ना कुछ लिखा होता है, जिसपे वो किसी ना किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं।
मिटी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक व्हाइट पेपर रिलीज किया है कि भाई क्वांटम कंप्यूटिंग आने के बाद हमारे जो सीक्रेट्स हैं, इनका जो एनक्रिप्शन है वो इजीली तोड़ा जा सकता है। तो हमें कुछ ना कुछ और करना होगा ताकि हमारी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो लीक ना हो। अगर हमारी इंफॉर्मेशन को चुरा के ले जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें पता है वो प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं होगी, किसी से कोई पढ़ नहीं पाएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग के बाद वो पढ़ लेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई या नहीं, समझ गए। तो मिटी ने इस बारे में एक मीटिंग की थी, इसी वजह से ये जो टॉपिक है वो न्यूज में था। पढ़ो इसको।